अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सैयद अहमद मुस्तफ़ा है। मैं सिंध मेडिकल कॉलेज कराची से ग्रेजुएट था 1993-94 में। उसके बाद से मैं कुछ फॉरेन कंट्रीज़ में गया, यूएसए गया, वहाँ पे जाके मैंने कोर्सेज़ किए, डिप्लोमास किए और फाइनली मैंने रिमेटोलॉजी आके प्रैक्टिस पाकिस्तान में स्टार्ट किया। मैं पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ रिमेटोलॉजी का मेंबर हूँ और पिछले 15 साल 18 साल से मैं रिमेटोलॉजी कराची में डील कर रहा हूँ। कराची में मैं मुख्तलिफ़ जगहों पे बैठ रहा था पहले, लेकिन अभी जो आजकल हालिया जो मैं बैठ रहा हूँ वो सुबह के टाइम डॉक्टर हॉर अल्ट्रासाउंड एंड कंसल्टेंट क्लिनिक है। ये नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक बी साइमा ब्रिजव्यू के नीचे है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के पास जैसे पेशेंट आते हैं उसमें 80% जो होती हैं वो ख़वातीन ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं। तो बेसिकली हमसे जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की मेन कॉजेज़ में अगर हम जाएं तो उसमें हार्मोन्स की जो डिस्टर्बेंस होती है, फ़ीमेल हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में, 5 फीमेल हार्मोन हैं जो हमारी बॉडी को मेंटेन करते हैं। अगर उसमें कोई डिस्टर्बेंस हो तो उसकी वजह से आपकी जॉइंट्स में वीकनेस आने लगती है, डीप मसल्स वीक होने लगते हैं और आपके जॉइंट्स में डीजेनरेटिव चेंजेस डेवलप होती हैं। तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए हमें, जैसे मिसाल के तौर पे हम सिर्फ दवाई नहीं लिखते, हमें उसकी कॉज को भी ढूंढना पड़ता है। तो जैसे हमारे सेंटर पे डॉक्टर हॉर अल्ट्रासाउंड एंड कंसल्टेंट क्लिनिक पे हमारे पास अल्ट्रासाउंड है विद डॉपलर है, जहाँ हमें ज़रूरत होती है हम उसको इस्तेमाल करते हैं और प्रॉपर वे में एक डायग्नोस करके पेशेंट को हम उसकी हेल्प करते हैं कि वो एक अच्छी हेल्दी लाइफ गुजारें। इसी तरह यूरिक एसिड की बात करूं, लोग कहते हैं यूरिक एसिड जी हम गोश्त खाते थे तो यूरिक एसिड हमारा बढ़ जाता है, हम ये खाते हैं। तो यूरिक एसिड बेसिकली आप चाहे गोश्त खाएं, चाहे सब्ज़ी खाएं, चाहे आप घास खाएं, कुछ भी खाएं, ये हमारी बॉडी का एक एंड रिज़ल्ट होता है। हमारे बॉडी में जो नाइट्रोजन जा रहा होता है वो अपने रिफाइंड फॉर्म में होता आखिर में यूरिक एसिड बन के और बॉडी से एक्सक्रीट होता है। लेकिन जब वो बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो पाता है तो वो हमारे ब्लड के अंदर घुसता है। अब इसकी वजह में क्या हमारा लिवर कमज़ोर है कि वो हमारे को ये रिफ़ाइन नहीं कर पा रहा है, या हमारी किडनीज़ कमज़ोर हैं। तो हमें वर्कआउट साथ में ये भी करना होता है कि अगर पेशेंट को दवाइयों से बचाना है कि सारी उम्र दवाई नहीं खिलानी, तो हमें वर्कआउट करके देखना होता है कि लिवर हेल्दी तो है, इसका फैटी लिवर तो नहीं है, या किडनी में कोई इशू तो नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिसको प्रॉपर वे में लेके चलना होता है। एक और जो क्वेश्चन बहुत कॉमन होता है लोगों के जहन में आता है कि जी आपका जो है एज के ऊपर बात होती है कि एज के ऊपर हम वो करते हैं कि 40 प्लस 50s में जाएंगे तो फिर हमारी जो, लेकिन अभी जो देखने में आ रहा है वो यंग एज में भी बहुत कॉमन चीज़ ये नज़र आ रही है कि आपके जॉइंट्स में पेन है या जो उसमें है। अब उसकी वजूहात में हमें वर्कआउट करना पड़ता है कि ऐसा क्यों है। अच्छा, फ़िज़िकल कॉज भी हो सकती है, जैसे आजकल के यंग लड़के हैं जो कंप्यूटर पे सारा दिन बैठे रहते हैं, उनके पोस्चर की वजह से उनको प्रॉब्लम होती है, उनके स्पाइन के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही होती है, उनके जो डिस्क है वो हार्ड हो रही होती है, या सर्वाइकल की उनकी प्रॉब्लम्स होती है, लंबर की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हमें वर्कआउट ये करना होता है कि क्या ये फ़िज़िकल कॉज है उसकी या यानी पैथोलॉजिकल कॉज है। अगर फ़िज़िकल कॉज है तो हम उसकी काउंसलिंग करते हैं कि आप किस तरह बैठें, किस तरह उठें, क्या एक्सरसाइज करें, और अगर पैथोलॉजिकल कॉज है तो हमें उससे वर्कआउट करके उसको सही करना पड़ता है। तो रिमेटोलॉजी एक बेसिकली बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसको कवर करने में अगर हम डिस्कशन पे जब बैठे रहें तो सुबह से शाम हो जाए, लेकिन जो बेसिक चीज़ें लोगों की जो क्वेरीज़ हैं उसके हिसाब से मैंने कोशिश की है कि आपको जितना गाइड कर सकूं गाइड करें। बाकी इंशाल्लाह अगर मेरी कोई हेल्प की ज़रूरत है तो मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ। आप मुझसे आके अपॉइंटमेंट लेके मैं आपकी जितनी मदद कर सकता हूँ उसके हिसाब से मैं आपकी गाइडलाइन भी दूँगा, आपके ट्रीटमेंट को प्लान भी करके दे सकता हूँ और आपकी हेल्प भी कर सकता हूँ। थैंक यू।